वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की रहायशगाह को निशाना बनाए जाने की मज़म्मत। एक बयान में वज़ीर आज़म ने कहा है कि इस तरह के घिनौने हमले अमन व इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब अमन के लिए कोशिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान रूस के सदर, हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती का इजहार करता है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हम सलामती और अमन को ख़तरे में डालने वाले तशद्दुद के तमाम तरीक़ों को मुस्तरद करते हैं। रूस ने नोवगोरोड रीजन में सदर पुतिन की रहायशगाह पर यूक्रेनी हमले का दावा करते हुए उसे रियासती दहशतगर्दी करार दिया। रूस का हमले का जवाब देने और अमन बातचीत जारी रखने पर नज़रसानी का फैसला। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया इंतकाल कर गईं। खालिदा ज़िया बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म थीं। उनकी उम्र 80 बरस थी। वो कई अमराज में मुब्तला थीं। इंतकाल दारुल हुकूमत ढाका के अस्पताल में हुआ। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म बेगम खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। कहा, खालिदा ज़िया की सियासी खिदमात और क़यादत को एहतराम के साथ याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा है कि बेगम खालिदा ज़िया पाकिस्तान की एक मुखलिस दोस्त थीं। बांग्लादेश की खिदमत और उसकी तरक्की और खुशहाली के लिए उनकी जद्दोजहद पायदार विरसा छोड़ गई है। प्रॉपर्टी की फाइलों बशमूल प्लॉट्स, विलाज और अपार्टमेंट्स की खरीदो फरोख्त की कानूनी हैसियत, रेवेन्यू, असरात और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का जायजा लेने के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ये इकदाम फ्रॉड, टैक्स चोरी और सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक बढ़ते खदशात के पेश नज़र किया गया। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी के सरबराह वज़ीर कानून और इंसाफ होंगे। कमेटी को रियल एस्टेट सेक्टर में जायदाद की फाइलों की खरीदो फरोख्त के कानूनी स्टेटस का जायजा लेने की जिम्मेदारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक टर्म्स ऑफ रेफरेंस के तहत कमेटी मुतालिका क़वानीन में तरमीम की तजावीज़ भी देगी। मकसद टैक्सों की दुरुस्त वसूली को यकीनी बनाना और रियल एस्टेट की खरीदो फरोख्त करने वालों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। कमेटी को 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई है। कमेटी द न्यूज़ की इस खबर के बाद तश्कील दी गई, जिसमें इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एक बड़े हाउसिंग स्कैंडल का इंकशाफ किया गया था। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध से फ़्लाइट ऑपरेशन 9 घंटे से बंद। 4 परवाज़ें इस्लामाबाद उतार ली गईं। लाहौर से दुबई, अबू धाबी, जद्दा और कराची की परवाज़ें मनसूख। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। धुंध के बायस अंदरून और बैरून मुल्क की परवाज़ों का शेड्यूल भी मुतासिर। M2 बलकसर से कोट मोमिन तक बजानिब लाहौर बंद। M3 फैसपुर से रजाना तक धुंध की वजह से बंद। M4 पिंडी भट्टियां से गोजरा तक और बड़ी गाड़ियों के लिए M4 पिंडी भट्टियां से अब्दुल हकीम तक बंद। सियालकोट मोटरवे M11 भी धुंध की वजह से बंद है। कोयटा, गवादर, जीवनी और गिरदोनवा में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, नदी नालों में तुग़यानी। बलोचिस्तान में आज से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू होने की पेश गोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची और हैदराबाद में भी आज शाम या रात तक हल्की बारिश की तवक्को है। खैबर पख्तूनख्वा में आज से 1 जनवरी तक बारिश और तेज़ हवाओं का इम्कान। बाबूसर टॉप, नागा पर्वत और बटुगा में वक्फे से बर्फबारी। वादी नीलम के सयाहती मकाम जागरा वैली में बर्फबारी से मौसम शदीद सर्द हो गया। कराची के खुले मैन होल में गिरकर जाँ बहक बच्चे की नमाज़ जनाजा के बाद तदफीन। कोरंगी में जाँ बहक दिलबर वालिदैन का इकलौता बच्चा था। घर के बाहर खेलते हुए गटर में जा गिरा। चचा ने लाश निकाली। इकलौती औलाद के अलमनाक सानहे पर वालिदैन गम से निढाल। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद के बच्चे के घर जाकर लवाहिकीन से ताज़ियत। कहा, यूसी चेयरमैन को 10 दिन पहले ही गटरों पर लगाने के लिए ढक्कन दिए थे। सानहे के जिम्मेदारों को सख्त सजा देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का बाजोड़ में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 5 ख़वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर अदील जमान फ्रंट से फौजी जवानों की क़यादत करते हुए शहीद हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मेजर अदील को खिराज अक़ीदत। शहीद मेजर अदील जमान को आबाई इलाके डेरा इस्माइल खान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पेशावर गैरिजन में मेजर अदील की नमाज़ जनाजा अदा की गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, कोर कमांडर पेशावर और दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाक फौज के शोहदा कौम का फ़ख्र हैं, कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी।
CMH पेशावर जाकर फील्ड मार्शल ने जख्मी अफसरान और जवानों की अयादत की, हिम्मत तो इस्तकामत को सराहा। दहशतगर्द तंजीमों का बलोच लड़कियों को सोशल मीडिया के जरिए खुदकुश बम्बार बनाने की तरबियत देने का इंकशाफ। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि इंटरनेट के जरिए एक बच्ची से राबता किया गया, दहशतगर्दों ने बच्ची की जहन साजी की, बच्ची को खुदकुश बम्बार बनने के लिए तैयार किया गया, बर वक्त कार्रवाई से बच्ची को बचा लिया गया। वजीर दाखिला ने कहा है कि वालिदैन बच्चों के मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर नज़र रखें। एडिशनल IG CTD ने बताया कि कालेदम BLA ने इंटरनेट के जरिए लड़की से राबता किया, मैसेजेस करने वाले ग्रुप में शामिल किया, रियासत मुखालिफ जहन साजी की गई। लड़की को कराची लाया जा रहा था, स्नैप चेकिंग के दौरान लड़की पकड़ी गई। लड़की के अहले खानों को बुलाकर तमाम चीज़ें बताई गईं। कम उम्र की वजह से हम इस लड़की को मुल्जिम नहीं समझते, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। बंदूक उठाने वाले गुमराह लोग हथियार डाल दें, वापस आ जाएं। रियासत के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की नाराज बलोचों को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। डेरा बुगटी में खिताब करते हुए कहा है कि बंदूक के जरिए आप अपना नजरिया मुसलत नहीं कर सकते। रियासत को अपनी रिट बहाल करना आती है। हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है और रहेगा। इससे कबल वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी को बुगटी कौम का 8वां चीफ ऑफ बुगटी मुंतखब किया गया। दस्तारबंदी की तकरीब डेरा बुगटी में वजीर आला सरफराज बुगटी के आबाई घर पर हुई। हम अब किसी और सूबा से मुकाबला नहीं कर रहे हैं, हम दुनिया से मुकाबला कर रहे हैं। तमाम शहरों में एक भी पब्लिक मेडिकल यूनिवर्सिटी, मेडिकल फैसिलिटी ऐसा नहीं है जो उस गंबट की हॉस्पिटल का मुकाबला कर सकते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि सेहत की सहूलतों में हमारा मुकाबला किसी सूबे से नहीं, दुनिया से है। 18वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेहत के निज़ाम में बेहतरी पर तवज्जो दी। खैरपुर गंबट में मिलने वाली सहूलियात का कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और इस्लामाबाद के अस्पताल भी मुकाबला नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो ने लाड़काना में बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में फारिगुल तहसील तलबा में असनाद तकसीम की और कहा कि आपने अपने सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में खिदमात अंजाम देना है, बिला तफरीक इंसानियत की खिदमत को अपना शियार बनाना है। भारत ने सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए दरियाई चनाब पर दलहस्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के स्टेज 2 की इजाज़त दे दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक डैम की तामीर का काम आइंदा साल शुरू होने का इम्कान है। मंसूबे से 260 मेगावाट बिजली पैदा होगी। स्पीकर पंजाब असेंबली ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली आमद पर हुल्लड़बाजी और लड़ाई झगड़े पर कमेटी की रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट कानून नाफिज करने वाले इदारों को भेजने का ऐलान। कहा सुहेल आफरीदी ऐवान में ऐसे लोगों को लेकर आए जिनके नाम ही फहरिस्त में नहीं थे। उन लोगों ने दंगा फसाद और हाथापाई की जिसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का हुकूमत पंजाब पर अपने दौरे को जानबूझकर सबूताज करने का इल्ज़ाम। वज़ीर आला पंजाब को खत लिख दिया, शिकायत की कि उनके दौरे को जिस अंदाज में डील किया गया वो कोताही नहीं। पंजाब हुकूमत की ज़ेर निगरानी उन्हें मुनशियात स्मगलिंग तक से जोड़ा गया, उनकी शख्सियत को तबाह करने की कोशिश की गई। इंतज़ामी तौर पर ऐसे हरबे इस्तेमाल किए गए जिनका मकसद तज़हीक करना था। तवक्को करते हैं कि इनकी शिकायत का अजाला करते हुए मुस्तकबिल में इससे इज्तनाब बरता जाएगा। इससे कबल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई काबीना से खिताब में भी पंजाब हुकूमत के रवैये पर नाराज़गी का इजहार किया। कहा वहाँ KP काबीना अरकान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वो मज़ार इकबाल पर हाज़िरी देने गए तो वहाँ की लाइट्स बंद करवा दी गईं। ये नफरत आमेज़ रवैया मुल्क के लिए नुकसानदेह है। इस मौके पर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने सरकारी अफसरान को हिदायत दी कि दीगर सूबों से आने वाले सरकारी वफूद की बढ़ चढ़ कर खिदमत की जाए। सुहेल आफरीदी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के 4758 अरब रुपए विफाक पर वाजिबुल अदा हैं। बानी PTR बुशरा बीबी ने तोशा खाना 2 केस में सजाओं के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। कहा कि बलगरी ज्वेलरी सेट तोशा खाना कवायद के मुताबिक साबिक हुक्मरान जोड़े ने अपने पास रखा।
मुकदमा बगैर तफ्तीश कायम करके सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इस्तग़ासा केस साबित करने में नाकाम रहा। अदालत ने वादा माफ गवाह के बयान पर इन्हिसार किया जो नहीं किया जा सकता था। एक ही जुर्म में मुतादिद बार सज़ा नहीं दी जा सकती। सज़ा का फैसला कलअदम करार दिया जाए। अपीलों पर डायरी नंबर लगा दिए गए। लाहौर में पतंगबाजी के सामान की फरोख्त के लिए 8 फरवरी 2026 का दिन मुकर्रर। पतंगबाजी सिर्फ 6, 7 और 8 फरवरी को होगी। सरकारी नोटिफिकेशन जारी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का पुलिस और जिले अफसरान को ममनुआ डोर के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। कहा चरखियां बनाने और बेचने पर पाबंदी होगी। डोर सिर्फ पिन्ने की शक्ल में होगी। नायलॉन, प्लास्टिक और धाती तार के इस्तेमाल पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। गुजरावाला में दौरान ड्राइविंग दिल का दौरा पड़ने से मुसाफिर बस का ड्राइवर जाँ बहक। बस बेकाबू होकर दूसरी बस से टकरा गई। बस में सवार 11 मुसाफिर जख्मी। जख्मियों में यूनिवर्सिटी तालिबात और स्टाफ के लोग भी शामिल थे। पेशावर के इलाके यूनिवर्सिटी टाउन में गाड़ी पर फायरिंग। 2 अफराद हलाक, 2 जख्मी। मुल्ज़मान का पता न चल सका। इसराइल सोमालिया के सोमाली लैंड को फ़लस्तीनी अवाम खुसूसन गजा से ताल्लुक़ रखने वालों की जबरी बेदखली के लिए मुमकिन मकाम बनाना चाहता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के क़ायम मकाम मुस्तक़िल मंदूब उस्मान जदून का सलामती काउंसिल में 2 टोक बयान। सोमालिया की खुद मुख्तारी, वहदत और इलाक़ाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इयादा। कहा सोमाली लैंड खित्ते को इसराइल की जानिब से तस्लीम किया जाना यकतरफा और गैर कानूनी है। और इसराइल ने यूएन एजेंसी बराए फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन के लिए सिफारती इस्तिस्ना ख़त्म कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली पार्लियामेंट ने यूएन एजेंसी का इस्तिस्ना ख़त्म करने की मंजूरी दे दी। कानून साजी से उनरवा के खिलाफ इसराइली अदालतों में कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। इसराइली हुक्काम मकबूजा बैतुल मक़दस में उनरवा के 2 दफातर जब्त कर सकेंगे। इसराइल ने गुज़श्ता साल उनरवा पर पाबंदी आयद की थी।